बस इतने काम रहते, इतने चैट आते हैं ना लोगों के, तो मैं देख नहीं पाता कितने किसके हैं। सो तो नेक्स्ट टाइम मैं सीयूईटी में फॉर्म भर दूंगा। हाँ हाँ भर दो यार, सब एग्जाम दो, आराम से एग्जाम दो, एक्सपीरियंस करो, पहले से एक्सपीरियंस रहेगा तो फिर हेल्प करेगा तुम्हें बाद में। इसलिए फॉर्म भर के एग्जाम दो आराम से, उससे एक फायदा ही होगा। चलो भाई, तो क्या पूछ रहे हो तुम, इसको बताओ क्या पूछना चाह रहे थे, इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे? हाँ अमन, और एक मानस आपने भेजा है ना, तो कौन सा, इसमें कौन सा क्वेश्चन है? 46। अच्छा, तो जो 46 है आपका, कि पी क्यू टू रियल नंबर इस तरीके से, पी मोर देन क्यू मोर देन जीरो, पी मोर देन क्यू मोर देन जीरो, तो ये दे रखा है। और बोल रहा है कि जो x1 है वो p प्लस क्यू है, और जो xn है वो आपका x1 माइनस पी क्यू अपॉन xn माइनस वन है, ठीक है। सो x1 माइनस पी क्यू अपॉन xn माइनस वन है। देन फॉर ऑल, और ये है n मोर देन इक्वल टू 2 के लिए, तो देन फॉर ऑल n xn इक्वल टू वन ऑफ द फॉलोइंग एंड डिटरमिन, तो xn किसके इक्वल है इनमें से, ये पूछ रहा है। तो एक्चुअली ये क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ये रिकर्सिव सीक्वेंस है, रिकर्सन है ना, कि xn को xn माइनस वन के टर्म में लिखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो xn होगा एक्सप्लिसिटली इनमें से क्या होगा। तो एक तो ऑप्शन है कि तुम ऑप्शन पुट कर करके चेक कर दो, ये भी एक ऑप्शन है। अगर इसने कहा p मोर देन q मोर देन जीरो है, तो मैं इतना टेंशन ना लेके मैं ऐसा कर लूंगा 2 मोर देन 1 मोर देन जीरो, ठीक। सो मैं काम करूंगा, x1 मेरा हो गया 3, ठीक है। अब xn मेरे पास हो गया 3 माइनस 2 अपॉन xn माइनस वन, अभी के लिए मैं यही कर रहा हूँ। अब यहाँ से xn ये है, अब हम ईच ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, यहाँ दो ऑप्शन, एक तो मैं ऑप्शन के थ्रू जा सकता हूँ, और नहीं तो मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा। सो फर्दर सिंप्लीफाई करना थोड़ा, अगर मैं n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दूं अभी के लिए, तो क्या होगा, l इज इक्वल टू 3 माइनस 2 बाई एल, ये है। तो यहाँ से l की वैल्यू कितनी आएगी, तो मैंने यहाँ p को 2 रखा है, q को 1 रखा है अभी के लिए, नहीं उल्टा है ना, हाँ ठीक है। सो इसमें l निकाल पाएंगे आप? हाँ, और यही चीज़ आप वहाँ कर लीजिए ऑप्शंस में। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, हमने यहाँ n टेंस इन्फिनिटी निकाला, l आ गया, लिमिट आ गई इसकी। अब चार ऑप्शन बोल रखा है कौन सा होगा, तो इन चारों में अब n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो। तो अगर जिनके साथ लिमिट मैच नहीं कर रहा वो आउट हो जाएगा, जिनके साथ मैच कर रहा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। सर रिकर्शन का मतलब क्या होता है? रिकर्सन का मतलब है कि जो नेक्स्ट टर्म है ना, वो प्रीवियस टर्म पे डिपेंड कर रहा है ना, जैसे एक्स एन जो है एक्स एन माइनस वन पर डिपेंड कर रहा है, तो ये रिकर्सन बोलते हैं, रिकर्सिव है ना। ये एल्गोरिथम में बहुत हेल्प करता है, एल्गोरिथम जो भी हम कोई कोड वोड लिखते हैं, तो कई बार ना रिकर्सिव मेथड होता है, जैसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, फैक्टोरियल बराबर एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, तो जो लोग कोडिंग वोडिंग थोड़ा बहुत जानते होंगे उसमें ये यूज़ होता है, रिकर्सन तरीका होता है जिससे हम लोग कोड मतलब प्रोग्रामिंग जो करते हैं, तो ये रिकर्सिव टेक्निक है ना, उसमें लूप वूप चलाते हैं, तो इसको रिकर्सन बोलते हैं, मतलब जब नेक्स्ट टर्म जो है प्रीवियस टर्म, फॉर लूप। फॉर लूप वाइल लूप उसमें वही ना हम लोग रिकर्सन यूज करते हैं वहाँ पे, कि फॉर एन है ना, जो भी एन पे एक लिमिट लगा देते हैं कहाँ तक जाना है। ठीक है, तो इस तरह से ट्राई करके देख लो, आप समझ आ गए ना। एक यहाँ से लिमिट निकाल ले रहे हैं और एक ऑप्शन से लिमिट निकाल ले रहे हैं, दोनों से जो आंसर मैच करेगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये है। चलो भाई, तो तुम्हारा अमन क्या क्वेश्चन रहा, तुम्हारा क्या कंक्लूजन रहा उस क्वेश्चन का? सर उसमें मैंने जैसे सीरीज किया हुआ था, सीरीज का A1 था, मतलब फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम A1 में से हाँ, दूसरे में सेकंड टाइम डायरेक्ट A2 वाला जो होगा, मतलब पहले जो दूसरा से आ रहा। तो सॉल्व हो गया कि नहीं हुआ? हाँ सर वो पर ऐसे थोड़े होता है, A2 तो A2 ही होगा, प्लस A2 ही होगा। नहीं नहीं, तुम्हें समझना पड़ेगा। ए एन, ए देखता हूँ क्या कहना चाह रहा है ये एन कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, एन नेचुरल नंबर है, तो हो सकता है वो लिखने में भी गलती करता है वो। सो टी वन का मतलब क्या होगा, अरे तुम,
अच्छा तुम ये सोच रहे हो A1 प्लस A2 प्लस A3, तो T2 क्या होगा फिर? तो इससे आंसर नहीं आ रहा है। और T3 तो किससे आंसर है? T1 को तुम क्या A1 ले रहे हो, T2 को A1 प्लस A2 ले रहे हो, उससे आंसर आ रहा है। मतलब T1 इज A1, T2 इज A2 और T3 बराबर T2 इज A1 प्लस A2। तो उसको फिर इस केस में ऐसा लिखना चाहिए था ना, तो वैसे लिखने में गलती की होगी। तो अगर ऐसा ये है तो यही मतलब है, हालांकि अगर वैसे तो इसको Tn ऐसा लिखना चाहिए था, A1 से लेके An तक। तो यहाँ पे जो T1 होगा ये A1 होगा, यहाँ T2 होगा A1 प्लस A2 होगा, यहाँ T3 होगा A1 प्लस A2। नहीं नहीं, ऐसे जबरदस्ती थोड़ी ले लेंगे, जो क्वेश्चन होगा वही करना पड़ेगा। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, क्योंकि आंसर तुम्हें यहाँ पता है, एग्जाम में थोड़ी आंसर पता होगा, तो वैसे नहीं कर सकते ना एग्जाम में। यहाँ आंसर पता है मुझे। सो नहीं, तो जो भी आंसर होगा अगर इस तरीके से अगर ऐसे लिखा हुआ है तो यही करना पड़ेगा, ये यही करना पड़ेगा आगे अगर ऐसा है तो। यहाँ अगर इस तरह से लिखा है तो ऐसा करना पड़ेगा। सो जैसे भी लिखा है, पूछ रहा है कि सीरीज Tn इक्वल टू एस क्या है यहाँ पे? एस है सम ऑफ द सीरीज। सो एस है आपके पास सम ऑफ ए आईज आई फ्रॉम 1 to n, ये एस एन है। एस क्या है? 1 से इन्फिनिटी है, 1 से इन्फिनिटी चाहिए। तो क्यों नहीं आएगा भाई? तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करना देखो। तो इसमें क्या है हमारे पास, है ना? तो यहाँ पे ये एस एस जो है, दैट एस इज एक्चुअली एन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी ना, ये है। तो अगर मैं तुम कहना चाह रहे हो कि हमें पूछ रहा है कि सीरीज Tn क्या होगा, तो सीरीज Tn अगर मैं लिखूंगा सीरीज Tn n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, तो ये Tn को लिख देता हूँ an प्लस 1 an प्लस 2 n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, यही ना? सो जो भी आंसर आएगा वही होगा, जैसे भी आएगा। तो इसके हिसाब से आप क्या कहना चाह रहे हो? यहाँ मैं अगर लिख देता हूँ an फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, अगर ऐसा लिखना चाह रहा है तो लिखने में उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा तरीका। इसका मतलब है an प्लस 1 n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी प्लस सीरीज an प्लस 2 n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, है ना? सो इसका नाम इसने s दिया था, राइट? और इसको क्या लिखेंगे? इसमें कितने ये टर्म कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? A2 से, तो ये s माइनस A1 हो गया ना, क्योंकि A2 से स्टार्ट हो रहा है। तो A1 तो गायब है, तो A1 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? A3 से, तो A1 A2 गायब है, तो A1 A2 ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो S माइनस A1 माइनस A2, सो फाइनली आ गया 3S माइनस 2A1 माइनस A2। यही आंसर होना चाहिए, बताओ, ठीक है ना? तो हम मैनिपुलेट थोड़ी करेंगे। देखिए यहाँ तुम्हें आंसर पता है, एग्जाम में तो आंसर पता ही नहीं होगा। तो हमें खुद को ऐसे ट्रेन करना है कि हम जो आंसर ला रहे हैं वो हमें भरोसा है कि करेक्ट है, तभी तो एग्जाम में तुम टिक कर पाओगे। वरना हर क्वेश्चन डाउटफुली टिक करोगे कि पता नहीं सही है कि गलत है। तो एटलीस्ट जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो खुद पे इतना भरोसा होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, चाहे गलत ही क्यों ना हो। अगर आंसर भले ही ऑप्शन से ना मिले हो बाद में अलग चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट खुद, गलतियां सबसे होती है, मुझसे भी होती, लेकिन एटलीस्ट जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें हमें इतना बिलीफ होने चाहिए कि हाँ हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो सही है। गलतियां तो होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% थोड़ी करेक्ट कर देंगे, लेकिन एटलीस्ट खुद पे भरोसा ही नहीं होगा तो सारे क्वेश्चन गलत है फिर तो। ये चीज़ है। तो आपको क्वेश्चन चेंज नहीं करना है, जो क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है दैट इज ओके, ठीक है? चलिए एक कौन सा वाला टी स्क्वायर वाला क्वेश्चन जो है? अच्छा आपने सोल्यूशन भेजा है, तो पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी log t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर का
रेसिप्रोकल। ओके, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी साइन स्क्वायर 5x अपॉन x, x की वैल्यू है 1 2 एंड पाई t, ठीक, 1 से लेके पाई t है, साइन स्क्वायर 5x अपॉन x dx। ओके, और अपॉन में है log t स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ये ना। अच्छा हाँ, रेसिप्रोकल ये एक्चुअल क्वेश्चन है आपका। तो अभी इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 से इन्फिनिटी आएगी और ये हो जाएगी इन्फिनिटी प्लस 0 लॉग इन्फिनिटी, और ये इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? आई थिंक मुझे लग रहा है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म आना चाहिए, है ना। तो लगा लो एल हॉस्पिटल रूल, आपने वही लगाए हैं।